हेलो। हेलो, जमील है? मैं शमा बोल रही हूँ। क्यों फोन कर रही हो तुम यहाँ बार बार? देखो बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बेहतर यही होगा कि प्लीज मेरी जमील से बात करवा दीजिए। बाजारी औरत, लोगों के घर बर्बाद करने वाली, क्यों पीछे पड़ी हो जमील के? हाँ मैं हूँ बाजारी औरत, लेकिन जमील भी तो बाजारी मर्द है ना, धोखेबाज कहीं का। क्या धोखा दिया उसने तुम्हें? जानबूझ के उसके पीछे पड़ी हो तुम? हो कौन तुम? मैं जमील की बीवी हूँ। क्या? हाँ, 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया था और अब तो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ बहन, 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं बहन? जमील मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, इसीलिए मजबूरन मैंने अपनी और जमील की तस्वीरें तुम्हारे घर भेज दी। पूछो ना कभी तन्घायल कभी मन घायल। वाह शमा वाह, क्या बम्बाट अदाकारी की है। मैं तो कहती हूँ अब तुम जाली निकाहनामा बनवा ही दो। लोहा गर्म है, मैं भी थोड़ा मार ही दूं। हो जाएगा बंदोबस्त। मैं बहुत जल्द जाली निकाहनामा बनवा के आज भिजवा दूं। हाँ, अब मजा आएगा। बड़ा धोखा दिया मुझे जमील। सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा करोगे। जी क्षमा का है? वो तो हैदराबाद गई है बाजी। बुला क्षमा को। क्षमा 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 कहाँ है क्षमा? वो बता के नहीं जी गई। वो उसका नंबर दे, उसका फोन ऑफ जा रहा है। नहीं मेरे पास नहीं नंबर उनका। कब आएगी वो? मैं मुलाजिम आदमी जी, मुझे नहीं पता। हेलो, हाँ क्षमा बाजी, वो जमील आया था, आपका पूछ रहा था। हाँ जी बेहतर। आओ जनाब, आ जाओ। ये होगी हमारी जन्नत। कैसा लगा घर? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है फराज। फराज वाकई क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू मान जाएंगे ना? अरे बाबा क्यों नहीं मानेंगे। चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे अम्मी और अब्बू नहीं मानेंगे तो मैं आज ही तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ और हम इसी महीने निकाह कर लेते हैं। अब खुश? वाकई ये सब हो सकता है क्या? अरे बाबा क्यों नहीं मानेंगे। देखो मैं एक खुद मुख्तार लड़का हूँ
और ये फ्लैट भी मेरे नाम पे। मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं और मैं वैसे भी जो भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ और उन्हें वो बुरा भी नहीं लगता। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझसे बाहर हैं, तुम्हें क्या पता लगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो फिर तुम आ जाओगे ना अम्मा से बात करने? हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, बुक्स रखो, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुमने। क्यों तारो? अरे नहीं वो तारो बाबा। फरहाद बैठो। तुम्हारे लिए जूस लेके आया। फराज ये चूड़ी किसकी? अरे ये मेरी अम्मी की चूड़ी है। वो उन्हें कांच की चूड़ी काफी पसंद है ना, उनके लिए लेके आया। जूस पियो, तुम्हें घर दिखाता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। मैं आज ही तुम्हारी अम्मी से कॉल पे बात करता हूँ ताकि तफसीली बात करूँ उनसे। चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। नहीं फराज वो फिर कभी। अरे शादी तो कर रहा हूँ ना मैं तुमसे, आ जाओ। चलो चलो। हेलो जी आफ्ताब साहब, क्या हाल है? जी जी सर, मैं कराची आया हूँ। नहीं सर, आपको पता है बस काम होता है तो कराची आ जाता हूँ। वैसे तो लाहौर में रहता हूँ, एक होटल में ठहरा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, अरे रात को मिलते हैं, आप आए। हाँ हाँ डन हो गया, डन है सर, डन।
बस इंतजार करता हूँ मैं। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। फराज का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं किसी को बताए बगैर ही उस्मा से शादी कर लेता हूँ। जब माँ बाप यहाँ आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा खुद ही। अम्मा फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मैंने कहा ठीक है हम तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। कहने लगा आखिरी बार अम्मी से बात कर लूं कि वो कब आएंगी, फिर शादी कर लूंगा। तुम्हें नहीं मिला फराज? नहीं अम्मा, वो उस दिन के बाद से तो मेरी बात ही नहीं हुई उससे। लड़का अच्छा है, घर भी अपना है, पैसा भी अच्छा खासा है। कह रहा था मैं छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता हूँ। उसके माँ बाप बाहर हैं, पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं। लड़का अकेला हो तो बेहतर है। हाँ माँ, पर अरशद भाई को कैसे बताएंगी आप? अरशद को क्या बताऊंगी, कह दूंगी रिश्ता आया था मैंने हाँ कर दी। अरशद की तरफ से कोई भी मसला नहीं। अब उसका फोन आया ना तो मैं कह दूंगी उस्मा की शादी कर रही हूँ। खुश हो ना? खुश रहो। तो कर ली तुमने शादी शमा से? क्या? हाँ, एक धोखेबाज इंसान हो तुम। ये सिला दिया तुमने मेरी वफा का। तुम्हें किसने बोला मैंने शादी कर ली? तुम्हारी बीवी शमा। आशी पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये सारी बातें सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी बातों पे एतबार नहीं है तुम्हें क्या? नहीं। आशी वो झूठ बोल रही है, सारी बातें झूठ बोल रही है। उसकी बातों पे एतबार है, मेरे प्यार पे मेरी बातों पे एतबार नहीं है तुम्हें। चिल्लाओ मत, तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान हो। उसके पास तुम्हारा और उसका निकाहनामा मौजूद है, उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। वो मुझे लाकर दिखाएगी। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो। अच्छा, सारे सबूत हैं उसके पास। ठीक है, अब बात आमने सामने होगी। उसको बोलो सारे सबूत लेकर यहां पर आए, और अगर वो सबूत नहीं लाई ना मैं जान से मार दूंगा उसे। हाँ, यही करना, जान से मार देना। और कर भी क्या सकते हो तुम? वो भोला भाला जमील तो पता नहीं कहां चला गया। शैतान बन चुकी हो तुम। जान से मारोगे लोगों को, शादियां करोगे, तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आशी पागल, मेरी बात तो सुनो आशी। शमा,
तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रही हूँ अदिल, मैं बच्चा नहीं पालूंगी। भाई आपने कहा तो है कि वो संभाल लेंगी, तो और अगर उन्होंने कहा कि मैं नहीं संभाल रही, तुम पालो, तो मैं नहीं पालूंगी। कोई मेड रख लेना, वो इसका ख्याल रख लेगी। सुनो, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तुम मुझे यूरोप लेके जा रहे हो ना? एनीथिंग एल्स? अदील, अदील, मुझे सिजेरियन से डर लग रहा है। फरा, फिर वही बात। एक बात बताओ मुझे फिर, क्या तुम्हें वाकई बच्चा नहीं चाहिए? तुम्हें बच्चों का जरा सा भी शौक नहीं? मुझे बच्चों की बिल्कुल जरूरत नहीं। चिढ़ है मुझे बच्चों से। मेरे गली मोहल्ले या मेहमानों के बच्चे आते थे ना, तो मैं उन्हें अपने पास भटकने नहीं देती थी। पता नहीं औरतें कैसे 10 बच्चे पैदा कर लेती हैं और खुश रहती हैं। 4 दिन की जिंदगी है, उसे एंजॉय करो, घूमो फिरो। नहीं, वो तो चाहती है कि सारी जिंदगी बच्चों को पालने में ही जाया कर दे, और ये मैं नहीं करना चाहती। हैरत है, अजीब औरत है। सुनो, कहीं तुम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो नहीं कर रहे कि मैं बच्चा पालूं? अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे पहले ही बता दो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। और वैसे भी तुम्हें सुबह हॉस्पिटल में एडमिट होना है, सो जाओ। पक्की बात है? हाँ हाँ बाबा, पक्का, सो जाओ। जब कल आएगा ना मेरा मुन्ना, सबसे पहले ये पहनेगा, ये पहनेगा, और फिर रात को ये पहनाऊंगी, फिर ऐसे करके गाड़ी चलाएगा। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ना पाला लगेगा मेरा बच्चा। ये पहनेगा और ये, और ऐसे 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 करके चलेगा। छोटा मेरा हमजा। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरा बच्चा आ गया है, मेरा हमजा, मेरा बच्चा। मुबारक हो। तुम्हें मुबारक हो, बेटा हुआ है, हमजा आ गया। अब तो आप खुश हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है।
कैसी हो? ठीक हूँ, पता नहीं चला ऑपरेशन कब हो गया। क्या याद है? क्या प्यारा लग रहा है। देखो जरा, बिल्कुल तुम पे गया है। ए बेबी, ए छोटा बेबी। थैंक यू। बिल्किस, जो मैं कपड़े लाई हूँ ना, जल्दी से निकाल दो उसके लिए, मैं चेंज करवाती हूँ उसको। हेलो बेबी, हेलो बना बबी। हम घर वापस कब जा रहे हैं? छोटा बेबी। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा है कि 3 दिन बाद तुम घर जा सकते हो। देखो कैसे हंस रहा है। थैंक यू। मैं जमील की बीवी हूँ। 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है, तो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ बहन, 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है। शमा, वैसे तुमने जाली निकाहनामा बनवा कैसे लिया? ये कौन सा मुश्किल काम है, चुटकी में बन जाता है, बस ताल्लुकात होने चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि आशी के घर का चक्कर लगाई लूं। आशी को तो ले आऊंगी मैं अपने घर, और वो मनहूस जमील डफली बजाता फिरेगा। क्यों बजाता फिरेगा डफली? मैं हूं ना। तू क्या कर ले? मैं सहारा दूंगी उसे। ये नाटक करते करते मुझे वाकई में मोहब्बत हो गई उससे। हैं? हाँ, इतना शरीफ, इतना पुरकशिश इंसान बहुत कम मिलता है जिंदगी में जो शमा की लौ को भड़का सके। बस अब तो मैं खुद तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद करके रहूंगी। अरे शमा, वो मनहूस मारा कमबख्त पागल है। मैंने तो किसी मजबूरी में आशी का निकाह उससे कर दिया था। वो गंदे जहन और गंदे दिल का मालिक है, पागल है पागल। पागल नहीं है, दीवाना है। मेरी उससे सिर्फ चंद मुलाकातें ही हुई हैं, लेकिन मैंने उसका दिल पढ़ने की कोशिश की। नाकाम ही हुई होगी। बड़ा घुन्ना है वो। नहीं, वो मोहब्बत को इबादत समझ के करने वाला इंसान है। वो तुम्हारी बेटी को दिल और जान से चाहता है। वो मुझे भी इतना ही चाहे। तुम्हें पता है, अगर इतना ज्यादा प्यार, इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान किसी को मिल जाए ना, तो वो औरत खुशी से पागल होके मर जाए। तुम ही मरो भाई, मैं तो आशी को अपने घर ले आऊंगी। कल ही जाती हूँ आशी के घर। यार, 1 साल में इतनी तरक्की, आखिर कर क्या रहा है भाई? कुछ मुझे भी तो बता। कारोबार मेरे भाई, कारोबार। कारोबार? कैसा कारोबार? मुझे तो बता। बात यह है कि तू भाई है, इसलिए तुझे बता रहा हूं। मुझे एक बंदे की जरूरत है, मेरे साथ लग जा। अच्छा, मैंने करना क्या है? छोटा सा काम है। ये जो सारी तितलियां तू ले जाता ना बरकत भाई के गैरेज पे, बस इनमें से थोड़ी सी यहाँ भी ले। अरे अर्शद भाई,
वो आपके किस काम की है? उसे तो हम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। आपने क्या करना हमका? स्मगलिंग मेरी जान, स्मगलिंग। क्या स्मगलिंग? भाई बात यह है कि तू मेरे साथ काम करने की हामी भरता है तो मैं तुझे बताता हूँ, वरना रहने दे। हाँ बोल। काम सीधा सा है। ये जो तितलियां होती है ना, इन्हें एक रात के लिए यहाँ शहर में रखा जाता है। अगले दिन सुबह एक गुलनार नामी औरत को मुल्तान में मैं पहुंचा देता हूँ। आगे अब उनका क्या करती है ये अपना सरोकार नहीं है। हाँ, और एक बात याद रखियो कि गुड़ जितना मीठा होगा धंधा उतना ही चमकेगा। अबे क्या सोच रहा है? अच्छा ये बात सोच कि 1 साल पहले तक मैं और तू दोनों ड्राइवर थे, हैं, वैन चला रहे थे, सीएनजी की लाइन में लगे हुए, पेट्रोल की लाइन में लगे हुए, धूप। 6 महीने बाद तो वही ड्राइवर का ड्राइवर मुझे देख, लखपति हो गए हूं, लखपति। अब अगर थोड़े से पैसे ज्यादा बन जाएं तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाता, समझा ना? ये तो अक्षय भाई सीधे सीधे वही काम हुआ। वो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते थोड़ी है, उसे करते रहते हैं। अच्छा, तो मैंने करना क्या है? वो मैं तुझे समझा दूंगा, वो मैं तुझे समझा दूंगा। तुम्हारे पास है कुछ और कहने के लिए? आशी, वो औरत झूठ बोल रही है, बहुत बड़ा ड्रामा है, वो तंग कर रही है हमें बस। उसने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हें जाली निगरामा दिखा देगी वो। तुम झूठ बोल रहे हो जमील। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। अब मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रहूंगी। आशी, नहीं आशी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मुझे जमील, और तुम अब इस घर में शमा को लेकर। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। आशी प्लीज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ यार। जमील, इससे तो अच्छा था कि हम गरीब ही रहते। तुम्हारी तबीयत में अय्याशी तो ना थी। तुम उस बाजारी औरत से शादी ना करते। अगर मैंने शादी कर ली थी उससे तो वो सामने क्यों नहीं आती है? क्यों मुंह छुपाए फिर रही है? उसका घर जहाँ वो रहती है ना, वहाँ ताला पड़ा है। कहाँ भाग गई है वो? उसने मुझे बताया कि तुम उसे धमकियां दे रहे हो। क्योंकि उसने तुम्हारा राज मुझे बता दिया तो तुम उसे मारने की धमकियां दोगे? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की है। अच्छा, तुमको पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की? जरा बताओ मैंने क्यों की है दूसरी शादी? क्योंकि मिस कैरेज के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं दोबारा मां ना बच सकूं। बस यही एक कमी थी मुझे, और इसी बात का डर था मुझे। नहीं आशी, तुमने बहुत गलत समझा मुझे। अगर तुम्हें बच्चे के लिए दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझे बता तो देते, मुझे ऐसे धोखा तो मत देते। आशी, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? एक बात जब हुई नहीं है तुम क्यों बतंगड़ बना रही हो उस बात का? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? था भरोसा, बहुत था, अब टूट गया। जो मेरे गुमान में भी ना, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से जमील। मेरी खुशियों का बना वो कातिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था, कोई बेनिशान सितारा वो
बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ओला ओला बेबी, ओला बेबी। देखो कितना खुश रहता है मेरे पास। बहुत खुश हूँ। आपा आप इसी तरह खुश रहे। मुझे पता है आसिफ से बात कीजिए, मैं अमेरिका जा रही हूँ, तुम बस मेरी टिकट करवा दो। बाजी जी कौन सा झूला लाना है? अरे वही जो मेरे कमरे में है, और इस लाउंज को ना खिलौनों से भर दो, सारे ले आओ। मेरे बेबी के लिए सब खिलौने आएंगे, सारे खिलौने। आला देखो जना मेरे बच्चों। ओ नो 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 नो, आला ला 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 ला। क्या है शमा? वो तो वापस नहीं आई हैदराबाद से जी। क्या कर रही है वहाँ? वापस क्यों नहीं आ रही है? जी पता नहीं, शो वो करती है, वो हमें नहीं बता के। शमा हाँ कैसे बोलो? शमा बाजी, वो फिर से आया था जमील, आपका बार बार पूछ रहा है मुझसे। मैं किससे बात कर रहे हो? जी वो माँ से बात कर रहा था अपनी। फोन निकाल, फोन निकाल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कहाँ छुप कर बैठी है तू? ओ तो तुम हो जमीन? मेरे घर में आग लगाई है, जान से मार दूंगा मैं तुझे। हाय, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ तुम पर। जब मैं तुझसे मिलने आ गया था, तूने क्यों किया ये सब कुछ? बोल, किसके कहने पे कर रही है? लंबी कहानी है मेरी जान, किस दिन फुर्सत में बताऊं, लेकिन फिलहाल तुम आशी को तलाक दे दो। बकवास बंद कर अपनी, और शराफत से जाके आशी को सब कुछ सच सच बता, वरना खुदा की कसम जान से मार दूंगा मैं तुझे। तुम कत्ल कर ही दो मुझे। कहाँ छुप के बैठी है? बोल। हेलो, कहाँ है? मेरी सिर्फ फोन पे बात होती जी, मुझे नहीं पता इनके बारे में। सिर्फ फोन पे बात होती है? चल साथ पुलिस स्टेशन जाएगा, सब कुछ सच देखो खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ फोन पे बात होती है। आराम से, आराम से, ठीक है। अब तुम आराम करो। एंड थैंक्स फॉर, तुमने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी, और अब मैं तुम्हें खुशियां दूंगा। खूब खाओ पियो और मजे करो, और अपनी सेहत का ख्याल रखो। हम 2 महीने के लिए यूरोप जाएंगे, जितना दिल चाहे घूमना फिरना। जब तक तुम थक नहीं जाओगी ना, हम वापस नहीं आएंगे। देखा तुमने आपा कितनी खुश है? मैं यही चाहता था। अब इंशाल्लाह हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और बहुत शानदार जिंदगी गुजरेगी। अच्छा ये बताओ कि गिफ्ट में तुम्हें क्या चाहिए? गिफ्ट? ऑफ कोर्स गिफ्ट। भाई तुमने हमें बेबी दिया है, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक शानदार सी गाड़ी खरीदूं, और आपा की तरफ से तुम्हें ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है कि तुम सारी जिंदगी के लिए खुश हो जाओगे। अब तुम आराम करो, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज